नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में एक और बात करेंगे दुग्ध कलेक्शन केंद्र की, तो वहीं दूसरी बार चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री पोर्टल पर आई शिकायतों की। साथ ही बताएंगे कि फिल्म पठान को लेकर विवाद अब कहां तक गहराता जा रहा है। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बांदा जनपद के कमासिन ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत मुसीवा में मां शारदा महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित वैष्णवी दुग्ध कलेक्शन केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस केंद्र का शुभारंभ कमासिन ब्लॉक के मनोज कुमार व भरत द्विवेदी बीएमएम के द्वारा पूजा अर्चना कर फीता काट कर किया गया। गांव में इस केंद्र के चालू होने से जहां समूह की महिलाओं को रोजगार मिलेगा, तो वहीं क्षेत्र के लोगों को भी लाभ मिलेगा। जिन लोगों को दूध इकट्ठा कर बाहर ले जाना पड़ता था, अब उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा और यहीं दूध का उचित मूल्य मिल सकेगा। इस दौरान समूह व गांव की दर्जनों महिलाएं मौजूद रहीं। सब लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या कार्यक्रम था? यहाँ पर हमारी समूह की वजह से दूध की डेयरी लगी हुई है, तो इस वजह से हम सब लोग इकट्ठा हुए। बुलाया गया कि मतलब दूध की डेयरी शुरू हुई है, तो इसको देखने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए, बढ़ने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए। ये किस समूह से खोली गई है? किसने खोला? ये वैष्णवी माँ वैष्णवी समूह से खोली गई है। पहले हम लोगों को मतलब ये सब कुछ नहीं था पता, फिर आशा दीदी हमारी जो है तो मतलब खड़ी हुई इसके लिए, तो हम लोगों को भी ये समझ में आया कि मतलब इससे लाभ है और हम लोगों को लाभ हो सकता है। हम और भी कुछ लाभ कर सकते हैं। जो लाभ बाहर जा रहा है उसे हम अपने गांव में ही, अपने बहनों के बीच ही लाभ कर सकते हैं। तो इसका लोगों को क्या फ़ायदा मिलेगा? इसका लोगों को भी फायदा मिलेगा। जो हमारा दूध 35 में जाता था, अब हमारा सही उचित मूल्य पर दूध जाएगा, तो हम लोगों को फ़ायदा तो होगा। जो हमारा 35 में जाता था, यहाँ 50 में जाएगा, तो हमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। उनको भी फ़ायदा, हमें भी फ़ायदा होगा। तो आपने ये कार्य कैसे शुरू किया? कैसे आप लोग कि हम ये कार्य करेंगे, इससे क्या फ़ायदा होगा? आपको कैसी प्रेरणा मिली है? किससे सुनते थे पहले, तो नहीं ये था कि मतलब कर पाएंगे, झिझक थी। फिर हमारे मतलब ब्लॉक से भी हम लोगों को उत्साहित किया गया कि आप लोग करिए, हम लोग सहयोग करेंगे, तो हमें मतलब उत्साह मिला और हम ये कार्य करने के लिए निर्णय लिया कि इस कार्य को किया जाए, इससे हमें लाभ होगा। जब इस समूह से आप नहीं जुड़े थे, इसके पहले आपका जीवन यापन कैसे होता था? जब इस समूह से नहीं जुड़े थे तो हमें बाहर निकल करके आने का कोई समूह पता ही नहीं होता था। घूंघट के अंदर रहना है और गांव के बाहर निकलना नहीं, तो कुछ क्या होता है, क्या लाभ होता है, क्या हानि होता है, घर के अंदर ही रहना था, हमें कुछ पता नहीं था। पर अब जब समूह से निकले बाहर गए, तो पता चला कि मतलब इससे कुछ कर सकते हैं, कुछ लाभ ले सकते हैं, तो हमें पता चला। नहीं पहले क्या था, रोटी बनाना था और घर में खाना था, चौका बर्तन करना था, बच्चों को खिलाना था, बस। बांदा से सी न्यूज संवाददाता रामकृपाल यादव की रिपोर्ट। सहजनवा तहसील अंतर्गत पाली ब्लॉक स्थित ग्राम भिटहा निवासी चंद्रिका यादव पुत्र स्वर्गीय महेश यादव ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत कर मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई। वहीं चंद्रिका यादव का कहना है कि हम प्रार्थी के घर पर जिलाधिकारी गोरखपुर के आदेश पर हमारे घर पर ताला लगाकर सील किया गया है। जब उन्होंने घर सील करते हुए अधिकारियों से पूछा, तो अधिकारियों ने साफ सुथरा शब्दों में ये कहा कि मकान भोला यादव का है, इसलिए सील किया जा रहा है। चंद्रिका यादव ने बताया कि उनका पूरा परिवार पुलिस प्रशासन से डरा व सहमा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन योगी जी महाराज तथा डीएम महोदय गोरखपुर से मैं करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो हम चंद्रिका यादव पुत्र स्वर्गीय श्री महेश यादव ग्राम भिटहा का स्थायी निवासी हूं। मैं तहसील सहजनवा में संग्रह पद पर कार्यरत हूं और मुझे भोला यादव से मेरा कोई लेन देन नहीं है। आज करीब 35 सालों से मैं भोला के साथ कहीं अगर कोई हम कार्यवाही कहीं किए हो, कोई गवाही किए हो, तो सरकार जो चाहे सो करे, लेकिन मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैं इनके सुकृत कर्मों से मैं अपने पूरे परिवार को लेकर के अलग रहता हूँ। और माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मेरा यह निवेदन है कि भोला यादव टीटीगंज में रहते हैं। आज 35 सालों से भिटहा से उनका कोई लेन देन नहीं है और वहीं वो रहते हैं, वहीं अपना रोजी रोजगार जो भी करते हैं, मुझसे कोई लेन देन नहीं है।
और न ही मेरा कोई उनसे वास्ता सरोकार है। मैं अपने बच्चों को लेकर के ग्राम भितहा में पढ़ाई लिखाई रोजगार जो कुछ भी है मैं उनसे अलग रह करके सब करता हूँ। मैं अपना मकान सेंट्रल बैंक डुमरी से लोन लेकर के तथा बच्चों की जारी कमाई से तथा अपनी कमाई से मैं उस मकान को बनवाया हूँ भितहा में। और ये CO कैंपियरगंज, 100 कैंपियरगंज, 100 पीपीगंज तथा मौके की पुलिस सहजनवा जाकर के मेरे मकान को जबरन सील्ड कर दिए। पूछने पर उन लोगों से कहे कि ये भोला यादव का मकान है, इसलिए इसको सील्ड किया जा रहा है। कोई बात हमारी सुनी नहीं गई। हम कितना ही प्रयास किए लेकिन कोई हमारी बात सुनी नहीं गई। जब उस मकान के हमारे पास सारे पेपर हैं, ईंट बालू गिट्टी लोन का कागज है। मैं 2014 में लोन लिया था। मैं अपने बच्चों के शादी का उसमें जो चीज और जो कुछ है वो सब हमारे पास है, उपलब्ध है। जब चाहे महोदय मुझसे माया करके देख लें। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से एवं महोदय DM गोरखपुर से कि वे मेरे इस सील्ड मकान को से मुक्त दिलाने का मैं करबद्ध निवेदन करता हूँ। योगी जी महाराज मेरे इस सील्ड मकान को जल्द से जल्द जो है मुक्त कराएं। मेरे बच्चे रोड पर, मेरी नई नवेली बहुएं सब रोड पर आकर के पार्किंग के नीचे जो है रह रही हैं। सरकारी महोदय के न्यायालय द्वारा इनकी जो संपत्ति इनके नाम या इनके सगे संबंधियों के नाम पे है उसको जब्त करने का आदेश पारित हुआ था। उस आदेश के अनुपालन में आज पीपीगंज में इनका मकान व इनका प्लॉट, साथ ही साथ गांव बिठा में इनके जो खेत हैं और उसके साथ ही साथ जो ये मकान है उसके जब्तीकरण की कार्रवाई की गई। सर आपके साथ कोई तहसील प्रशासन? आप प्रशासन तहसीलदार साहब मौजूद हैं या यहाँ पर संबंधित लेखपाल, संबंधित थाने का फोर्स, सभी लोग यहाँ मौके पर ही मौजूद हैं। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता हरि गोविंद चौबे की रिपोर्ट। फिल्म पठान में देवी देवताओं के अवैध चित्र व नारी अस्मिता के साथ खिलवाड़ के प्रदर्शन को लेकर विश्व हिंदू महासंघ भारत के जिलाध्यक्ष सहित पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया और आक्रोश जताया और फिल्म पठान पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। क्या नाम है आपका? मैं कौशल किशोर गोस्वामी एडवोकेट, किस पद पे हैं? जिला अध्यक्ष हूँ यहाँ विश्व हिंदू महासंघ का। अच्छा, किस संबंध में आज आपने ज्ञापन दिया? क्या है कि फिल्म इंडस्ट्री द्वारा एक भारतीय संस्कृति के खिलाफ में एक साजिश के तहत भगवा कल रंग हो या हिंदू देवी देवता हो या भारतीय संस्कृति का विभिन्न प्रकार से अपमान किया जाता है और हम लोग जो है इसका किसी प्रकार से विरोध नहीं करते हैं। तो उनका एक ट्रेंड बन गया है। जैसे कि पठान जो फिल्म आई है शाहरुख खान की, उसमें जो है दीपिका पादुकोण को भगवा रंग की बिकनी पहना करके बेशरम रंग उस गाने के बोल है। मतलब भगवान का अपमान इस तरह से भारतीय संस्कृति कब तक बर्दाश्त करेगी। तो हम लोग ये चाहते हैं कि इस पर बैन किया जाए। इसके कलाकार जो हैं उन पर जो है क्रिमिनल ऑफेंस जो है FIR करके उनको सबको जो है बाकायदा केस चलाया जाए और उन पर सज़ा की जाए उनकी, और फिल्म को तत्काल प्रभाव से बैन करके इसको पब्लिक में जाने से, पब्लिक डोमेन में जाने से रोका जाए, जिससे हमारी हिंदू संस्कृति का सम्मान बरकरार रहे और अन्य जो फिल्मकार हैं उनको भी एक संदेश जाए कि हिंदू समाज अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए सक्षम है और इसका विरोध करने के लिए तत्पर है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। मऊ जनपद के रानीपुर थाना क्षेत्र के बेलपुर पलिया गांव में चोरों ने देर रात्रि 3 घरों को साफ कर दिया। नकदी, आभूषण समेत लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया। घटना की जानकारी मंगलवार की सुबह पीड़ित परिवार वालों को हुई। घर वाले चोरी को देखकर दंग रह गए और इसकी तत्काल सूचना 112 नंबर, कुछ ही देर बाद डायल 112 नंबर के पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और थाना अध्यक्ष को सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर थाना अध्यक्ष राजेश प्रभाकर ने फोर्स के साथ पहुंचे। इस बाबत पूछे जाने पर CO अजय विक्रम सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी उन्हें सुबह मिली थी। उन्होंने SWAT टीम को बुलाकर निरीक्षण किया तथा सभी स्थानों से फिंगरप्रिंट व अन्य उपकरणों के माध्यम से जांच की जा रही है। साथ ही सर्विलांस टीम के माध्यम से चोरों का पता लगाया जा रहा है। जल्द ही चोरी की घटना का खुलासा किया जाएगा।
सर आज रानीपुर थाना अंतर्गत 3 घरों में चोरियां हुई हैं, सर इस पे क्या कहेंगे? गत रात्रि 12 से 3 बजे के बीच जो रानीपुर थाना क्षेत्र में बेलपुरी पलिया गांव में जो चोरी की घटना कारित हुई है, उसमें मुझे सूचना प्राप्त हुई और तुरंत मैं एसओ रानीपुर के साथ उस बेलपुरी पलिया गांव में गया और वहाँ पर मैंने देखा कि जो ये चोरी की घटना कारित हुई है वो जो मकान है वो पलिया गांव से काफ़ी दूर एकांत में ये 3 घर बने हुए हैं और तीनों घर पाटीदार लोगों के हैं, जिसमें एक संतोष सिंह, दूसरे अखिलेश सिंह और तीसरे प्रमोद सिंह। इनके घर पास पास बने हुए हैं और इसमें चोरों ने 12 से 3 बजे के बीच रात्रि में ये घटना कारित की गई है और इसमें सोने जेब और चांदी के जेवरात तथा लगभग 3 लाख रुपए नकद चोरी होने की जो सूचना दी गई। सर ये तीनों घरों का ऐसे ट्रेक करता है जी सर, ये जो चोरी की सूचना जो ये 3 लाख की चोरी हो गई जी, तो तीनों घरों से हुई है ऐसे ट्रेक करते हैं? इसमें एक घर से जो हुई है प्रमोद सिंह, उनके घर से जो हुई है वो लगभग 3 लाख रुपए और सोने चांदी के जेवरात हैं और एक घर से जो संतोष सिंह है उनके यहाँ से केवल एक चैन गई है सोने की और एक जो उनके भाई हैं अखिलेश, उनके यहाँ से जो गई है वो केवल एक हथफूल की घटना हुई है। तो सर इस चोरी की हम जैसे ही उस घटना स्थल पर पहुँचे, वहाँ पर हम फॉरेंसिक टीम को साथ लेकर गए और वहाँ पर हमने जो संदिग्ध हैं उनके हमने विभिन्न वस्तुओं से, जैसे कि जो जेवर के बॉक्स हैं या जो संदूक हैं, दरवाजे हैं, ताला है, उन पर जो उनके फिंगरप्रिंट थे उनको फिंगरप्रिंट को हमने लिया और उसके लिए हमने फॉरेंसिक लैब के लिए भेज दिया गया और जैसे उनमें रिपोर्ट आएगी और हम उनको मैच करके चोरों की तलाश करेंगे। साथ ही साथ हमने सर्विलांस टीम को बुला लिया गया और सर्विलांस टीम उस समय उस क्षेत्र में जिस समय ये घटना कारित हुई थी उस जगह पर किन किन लोगों के मोबाइल सक्रिय थे उनके माध्यम से भी चोरों का पता लगाया जाएगा और शीघ्र ही हम जो है 2-4 दिन में इस चोरी की घटना का अनावरण। मऊ से सी न्यूज संवाददाता राजीव की रिपोर्ट। कोड़ी हाउसिंग बोर्ड विवेक विहार पुलिस थाने के पास एक केमिकल फैक्ट्री में लगी आग को बुझाने में फायर ब्रिगेड की टीम को कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। दमकल की टीम में लगभग 100 फेरे किए तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। इस दौरान लगभग 3000 लीटर फार्म छिड़का गया, जिसमें 1000 लीटर फार्म मिलिट्री का यूज किया गया। केमिकल की फैक्ट्री गणेश चौधरी की बताई जा रही है। यहाँ 2-3 माह पहले ही काम शुरू किया गया था। इस जगह पर केमिकल का माल लोडिंग अनलोडिंग का काम होता था। इसे गोदाम की तरह यूज किया जाता था। सोमवार दोपहर पास की फैक्ट्री में कुछ लोग बैठे चाय पी रहे थे। अचानक सूचना मिली कि केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। इसके बाद तुरंत ही फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी गई। मौके पर बासनी, बोरानाडा, रीको की फायर ब्रिगेड गाड़ियां पहुंची और आग बुझाने के प्रयास शुरू किए गए। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता भोमा राम गोदारा की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया बगहा के रामनगर से है, जहां उत्पाद विभाग के साथ पुलिस टीम पर शराब कारोबारियों ने किया हमला। बताया जाता है कि रामनगर के धांगड़ टोली में शराब के अवैध निर्माण व बिक्री की सूचना मिल रही थी। इस आधार पर उत्पाद विभाग व पुलिस टीम ने छापेमारी शुरू की। तब तक धंधेबाजों ने ईंट पत्थर से हमला बोल दिया, जिसमें पुलिस की टीम के कई जवान घायल हुए हैं और पुलिस वाहन भी क्षतिग्रस्त हुआ है। उत्पाद विभाग की एसआई ममता कुमारी ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि धांगड़ टोली में शराब निर्माण व बिक्री की जा रही है, जिसकी छापेमारी में टीम यहां पहुंची हुई थी, जिस पर महिलाओं ने ईंट पत्थर से हमला कर दिया। इसमें 2 की गिरफ्तारी हुई है। वाहन क्षतिग्रस्त हुआ है और कुछ पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। अरे सुबह में हम लोग रामनगर धांगड़ टोली में पुलिस की ड्यूटी, रामनगर थाना है से पुलिस की टीम भी थी, हम लोग थे और ये धांगड़ टोली में जो भी शराब कारोबारी लेडीज सब है सब हमला करती है। रोड़ा, पत्थर, ईटा, शीशा। जो कितने लोग घायल हुए हैं? घायल हुए लगभग एलटीएफ के 2-4 फोर्स है, उनको चोट लगा है। गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुआ है? गाड़ी भी पूरा क्षतिग्रस्त कर दिया है। इसमें लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है? लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आपका शुभ नाम?
मेरा शुभ नाम हुआ ममता कुमारी, एक्साइज सब इंस्पेक्टर। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। बिजनौर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। आरपीएफ के सिपाही के घर में नकाबपोश बदमाशों ने धावा बोलकर लाखों रुपए का माल साफ कर दिया। डीआईजी ने देर रात मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। जल्द घटना के खुलासे के लिए टीमों का गठन किया। पूरा मामला है बिजनौर के थाना नूरपुर क्षेत्र के दबखेड़ी गांव का। नकाबपोश बदमाशों ने आरपीएफ के जवान के घर से 45,000 की नकदी समेत 6 लाख जेवर चोरी कर लिए। गोरखपुर में तैनात लवी कुमार के मकान का ताला तोड़कर बदमाश अलमारी में रखे 45,000 की नकदी व 12 तोले सोने के आभूषण और चांदी जेवर लेकर फरार हो गए। बदमाश जेवरों के खाली डिब्बे गांव के बाहर नदी के पास डाल गए। पीड़ित की ओर से थाना नूरपुर पर पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया गया। थाना नूरपुर पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। घटना के खुलासे के लिए टीमें लगाई गई हैं। एसपी देहात राम अर्ज तथा आलाधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। थाना नूरपुर के दबखेड़ी गांव में 18/19 की रात में कुछ चोरों के आने की आहट पर ग्रामीण जग गए और चोर भाग गए। पुनः रात्रि में चोर ललित कुमार के घर में चोरी की घटना को कारित किए। परिजनों के प्रातः उठने पर जानकारी हुई। ललित कुमार द्वारा थाना नूरपुर पर तहरीर देकर चोरी का अभियोग पंजीकृत कराया गया है, जिसमें उनके द्वारा लिखा गया है कि उनके कमरे के सामने उनके भाई का कमरा है, जो अपने परिवार से गोरखपुर में नौकरी करता है, और उसके कमरे में चोरी की घटना हुई। जब हम लोग प्रातः उठे तो ये जानकारी हुई और इस संबंध में थाना नूरपुर को सुगंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। मेरे द्वारा एवं उच्चाधिकारी गणों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और टीमों को सक्रिय किया गया है। शीघ्र ही घटना का अनावरण करके मुलजिमों की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी की जाएगी। इस घटना की सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त हुई है, जिसकी हम लोग बारीकी से जांच कर रहे हैं और जो उसमें फुटेज आई है उसकी पहचान करा रहे हैं। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। बुलंदशहर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया, जिसमें से जिले के एक ब्लॉक के 3 विद्यालयों के तहत 17 ब्लॉकों में से होंगे विद्यालय चयनित। जिले में 869 प्राथमिक विद्यालयों में से 560 प्राथमिक विद्यालय करेंगे आवेदन। प्रति प्राथमिक विद्यालय को 2 करोड़ों की लागत से सुपर स्मार्ट स्कूलों की तर्ज पर होगा। जिले के 51 विद्यालयों का कायाकल्प, छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने हेतु बढ़ेंगे संसाधन। जिले में प्राथमिक विद्यालयों में हाईटेक टेक्नोलॉजी के साथ शिक्षा ग्रहण करेंगे छात्र। देखिए, ऐसा है, मेरे यहाँ 869 स्कूल हैं बेसिक शिक्षा परिषद के, जिनमें से मानक के आधार पर, गुणवत्ता के आधार पर हमारी सरकार ने उसमें 560 स्कूलों को चिन्हित किया है, जिनके यहाँ पैरामीटर्स संसाधन के आधार पर सही है। अब उन 560 स्कूलों का भी आवेदन कराया जा रहा है, जिसमें 57-58 प्रश्नों की प्रश्नावली है, जिसे हमारे हेडमास्टर साहब भर रहे हैं, फिलअप कर रहे हैं। उस पर प्रधान अध्यापक से, प्रधान से उसका मुहर हस्ताक्षर कराने के बाद अपलोड करेंगे और तब उसमें 560 में से फिर प्रति ब्लॉक 3 स्कूल, इट मीन्स जैसे मेरे यहाँ 17 ब्लॉक हैं तो 51 स्कूल उसमें से चयनित किए जाएंगे, जिसमें एक बहुत बड़ी राशि भारत सरकार उनको मॉडल से सुपर मॉडल बनाने के लिए देगी। क्या होगा? बिल्डिंग से लेकर के पढ़ाई के से रिलेटेड संसाधनों से लेकर के सारी चीज़ें, मतलब एक तरह से ये समझिए कि जैसे मॉडल स्कूल में आप देखते हैं, उससे सुपर स्ट्रक्चर होगा। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। क्रिसमस पास आते ही धूमधाम से क्रिसमस का त्यौहार मनाने के लिए कानपुर के बच्चे भी उत्साहित दिखाई दिए और साथ ही साथ कानपुर के LLJM मेथोडिस्ट चर्च कानपुर में बच्चों ने गीत गाकर शांति, अमन और देश के लिए प्रार्थना भी की। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक जैकब की रिपोर्ट। संभल में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत का पूरा मामला जनपद संभल के थाना नखासा क्षेत्र के हसनपुर रोड स्थित हरियाली बाजार के निकट का है, जहां संभल से जा रहा तेज रफ्तार पानी का टैंकर अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। पानी के टैंकर पर 9 लोग सवार थे।
सड़क हादसे के बाद घटना स्थल पर चीख पुकार मच गई। पानी का टैंकर पलटने से सड़क हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। सड़क हादसे की सूचना पर पहुंची थाना पुलिस ने मृतकों के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जबकि घायल युवक को उपचार के लिए संभल के जिला संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। घायल युवक का प्राथमिक उपचार करने के बाद उसे मुरादाबाद के लिए रेफर कर दिया गया। क्या नाम है भाई तुम्हारा? अच्छा, क्या घटना हुई थी आज, क्या हुआ था ये बताइए। ये भर है भैया, टोली और टैंकर ये सब कावली जा रही थी। अच्छा, वहीं भरा था टैंकर में, वहीं सब लोग। किस चीज़ का काम करके जा रहे थे आप? जियो। क्या जियो का? क्या जियो का काम करके जा रहे थे। कितने लोगों की मौत हुई है इसमें? 2 की। और घायल कितने हैं? 1। संभल से सी न्यूज संवाददाता जगत पाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आप अपने शहर या क्षेत्रीय खबरों पर निगाह बनाना चाहते हैं तो लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.cnewsbharat.com पर और जुड़े रहें दिन भर की खबरों के अपडेट्स के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।